नई नई शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। मेरे पति चेतन दुबई में थे और हर पल उनकी यादें मुझे बेचैन करती थी। रातों में नींद की तलाश में मैं उन यादों में खो जाती और इसी बेचैनी ने मुझे एक दिन तस्वीरें भेजने पर मजबूर कर दिया। लेकिन गलती से यह तस्वीरें मेरे भतीजे चिराग के नंबर पर चली गई। चिराग जो अचानक मेरे कमरे में आकर मुझे नमस्ते कह रहा था, यह दृश्य मेरे लिए अजीब था। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्मिला है और आज मैं आपको अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी जिंदगी चेतन के बिना अस्थिर हो गई थी। हर रोज एक ना एक नई चिंता मुझे घेरे रहती थी। एक दिन जब मेरा मन और भी बेचैन हो गया, मैंने चेतन से फोन पर पूछा कि वह कब लौटेंगे। जवाब मिला कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हमारी शादी के पहले महीने में ही चेतन दुबई चले गए थे और अब 9 साल हो चुके थे। मैं इंतजार करते करते पागल हो गई थी। जो सपने मैंने अपने पति के साथ साझा किए थे वे सब कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गए थे। चेतन की आवाज सुनने से ही मेरा दिल थोड़ा आराम पाता था, लेकिन वह हमेशा यही कहते थे कि वह जल्द लौटेंगे। अब 3 साल हो चुके थे और चेतन वापस नहीं आए थे। मैं अकेलेपन से जूझ रही थी, लेकिन चेतन की बातें सुनकर हमेशा उम्मीद का एक दीप जलता था। वह कहते थे, उर्मिला, समझने की कोशिश करो, हम आर्थिक रूप से तभी मजबूत हो सकते हैं जब मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन उनके बिना एक पल भी बिताना मेरे लिए मुश्किल था। एक दिन मैंने चेतन से कहा, तुम मुझे अपनी तस्वीरें भेजो क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर मेरी तस्वीरों को देखकर वह खुश होते थे और मुझे तारीफ करते थे, जो मेरे दिल को सुकून देती थी। लेकिन मेरी सासू माँ को यह सब पसंद नहीं आता था। वह मुझसे कहती थी, तुम्हारे पति तो घर पर नहीं है, फिर तुम क्यों सज-धज कर रहती हो। यह सुनकर मुझे चुप रहना पड़ा क्योंकि सासू माँ का यह नजरिया थोड़ा पुराने ख्यालों का था। अब मेरे भतीजे चिराग ने कभी यह नहीं समझा कि मेरे लिए सजना संवरना कितनी बड़ी बात थी। मैंने तो सिर्फ चेतन की बातों को ध्यान में रखते हुए खुद को संजोना शुरू किया था ताकि वह मुझसे खुश रहे। लेकिन सासू माँ ने मुझे बार बार यह महसूस कराया कि मेरे भतीजे चिराग के सामने यह ठीक नहीं था। यही कारण था कि मेरा मन धीरे धीरे टूटने लगा और मैं खुद को खोने लगी। चेतन के बिना मेरी जिंदगी में रंग कहीं खो गए थे। हमेशा सजने संवरने का ख्याल रखना चाहिए, तभी तो लोग आपकी खूबसूरती की कद्र करते हैं। चेतन की यह बातें दिल को चीर कर निकल गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि चेतन मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं एक सुंदर लड़की थी और जब मैं सजती संती थी तो और भी खूबसूरत लगने लगती थी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता कि जैसे मेरे ऊपर किसी की नजर रखी जा रही हो, जैसे मेरी सासू माँ को डर था कि कहीं मैं गलत रास्ते पर ना चल पड़ूं। शादी के बाद एक पत्नी की स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह अपने पति के साथ समय बिताए, लेकिन जब वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो मन में अनगिनत विचार आते हैं। शायद यही वजह थी कि मेरी सासू माँ को यह डर था। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को संजीदगी से जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सासू माँ के कहने पर मैंने सजने संवरने की आदत छोड़ दी थी। जब मैंने चेतन को बताया तो उसने भी अपनी माँ की बात का समर्थन किया। मैं चाहती थी कि चेतन मुझे कम से कम अपने तरीके से सने संवरने की अनुमति दे ताकि मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से दिस्ते जी सकूं। लेकिन चेतन तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगने लगा कि सासू माँ ने मेरी जिंदगी पर इतना नियंत्रण लगा दिया है कि मैं अब खुद को खोने लगी थी। चिराग जो शादी करने वाला था ने रिश्ते को तोड़ दिया। सासू माँ ने कहा था कि वह लड़की बहुत सुंदर थी, फिर भी चिराग ने उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। वह शांत स्वभाव का था और अपने में खोया रहता था। उसे देखकर मुझे यह समझ में आया कि शायद उसके पास कोई शारीरिक समस्या थी और उसने इसी कारण शादी से मना कर दिया। वहीं मैं चेतन से बार बार वापस लौट आने की गुजारिश करती रही। चेतन विदेश में कड़ी मेहनत कर रहा था और मैं यहाँ अकेले उसकी यादों में खोई रहती थी। चेतन, जल्दी आ जाओ, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है, मैं उसे बार बार कहती। वह हमेशा जवाब देता, थोड़ा और धैर्य रखो, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि लौटने पर हमें
किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सासू माँ के कहने पर मैंने सजने संवरने की आदत छोड़ दी थी, लेकिन रात में चेतन की यादों से भरा मन कभी चैन से सोने नहीं देता। जब यह कष्ट असहनीय हो जाता तो मैं अपनी तस्वीरें खींचती और खुद को देखकर थोड़ा अच्छा महसूस करती। धीरे धीरे यह आदत इतनी बढ़ गई कि अब इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। एक दिन भावुकता में मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी ने पहले ना किया हो। मैंने बिना सोचे समझे तस्वीरें खींची और उसे चेतन को भेजा, सोचते हुए कि वह मेरे सौंदर्य को देखकर खुश होगा। लेकिन इस छोटे से कदम ने मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया। सासू माँ हमेशा मेरी गतिविधियों पर नजर रखती थी। कभी वह बाथरूम में देर तक रहने को लेकर मुझे टोक द तो कभी कमरे में दरवाजा बंद करने को लेकर। वह मुझे देखकर यह सोचने लगी कि कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हो रही हूँ। मुझे यह एहसास हुआ कि उनकी चिंता मेरी भलाई के लिए है, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि वह मुझे इतना नजरअंदाज क्यों करती। एक दिन जब मैंने अपने मोबाइल को ठीक करवाने के लिए चिराग को दिया तो सासू माँ ने मुझसे सवाल पूछा, तुम चिराग के कमरे में क्यों गई थी? मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था और उसे ठीक करवाने के लिए दिया था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुई। मेरे अंदर यह सवाल उठने लगे कि कहीं मैं भी किसी गलत रास्ते पर तो हूँ। फिर एक दिन जब मैं सासू माँ के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मैंने चिराग के कमरे में कुछ गोपनीय बातें सुनी। यह बातें मेरे लिए पूरी तरह से चौंकाने वाली थी। मैं हमेशा चिराग को सीधा साधा लड़का मानती थी, लेकिन उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया। यह सब सोचते सोचते मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई। मैं जानती थी कि मुझे जल्द ही कुछ फैसला लेना होगा, वरना यह उलझन मुझे पूरी तरह से घेर लेगी। रात भर की चिंता और अपने मन की उलझन के साथ मैं काफी देर तक नींद से दूर थी। फिर एक पल ऐसा आया जब मैं अपने हाथ में अपनी एक तस्वीर देखती हूँ और अचानक एक ख्याल आता है, यह तस्वीर अपने पति चेतन को भेज दो। जब मैंने अपने फोन से वह तस्वीर भेजी तो मेरे दिल ने एक गहरा सा धड़कना महसूस किया। गलती से मैंने वह तस्वीर अपने भतीजे चिराग के नंबर पर भेज दी थी। रात के 1:30 बज रहे थे। मुझे लगा चिराग तो अभी सो रहा होगा, लेकिन मेरा दिल उससे रात भर छुपकर बात करने की चिंता से बंधा था। अगर चिराग ने देख ली तो मैं उससे कैसे समझाती? यह तस्वीर मेरे लिए उससे ज्यादा पर्सनल थी। मैं परेशान हो गई, लेकिन एक सोच आई, अगर तस्वीर दिख गई तो क्या होगा? मैंने अपने फोन से तस्वीर डिलीट कर दी, पर जैसे ही मैं इस दुनिया की तकनीकी के बारे में सोची मेरा मन और भी बेचैन हो गया। मैंने सोचा अगर मैं चिराग के कमरे में जाकर उसके फोन से डिलीट कर दूं तो शायद मुझे उसकी नजरों में घटा समझाता मिट जाएगा। फिर भी अपने जज्बातों पर काबू पाकर मैं उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। घर में सब सो रहे थे, लेकिन मेरा मन एक शोर से भरा था। चिराग के कमरे का दरवाजा धीरे से खोलते हुए अंधेरों के बीच मुझे एक कहानी की तस्वीर मिलती है, और तब मेरी आंखों से निकलकर एक गलत फहमी दूर हो गई कि चिराग का फोन उसके पास था। मुझे पता था कि एक बदलती हुई रात मेरे हाथ की तस्वीर का किस्मत का क्या होगा। एक सुरंग से काफी गहरा लग रहा था। जैसे ही मैंने उनकी तस्वीर देखी मेरी आंखों से एक गहरा शौक हुआ। चिराग ने मुझे धक्का देकर बाहर कर दिया और तब मुझे यह समझ में आया कि शायद उसे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसे दिलचस्पी होती तो वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता। मैं अपने कमरे में लौटा और ना चाहते हुए भी आंसू छलक पड़े। कई बार मैंने सोचा कि चिराग के फोन से वह तस्वीरें डिलीट कर दूं, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। हर बार जब मैंने उससे कहा वह मुझे कमरे से बाहर कर देता। चेतन का फोन आता तो मैं उदास होकर उससे बात करती। एक दिन उसने पूछा तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन तब मैं यह सब कैसे बताती। एक दिन मुझे लगा कि अब सच बोल देना चाहिए। डर डर कर जीना अब मुमकिन नहीं था। अगर मैंने सच नहीं बताया तो चिराग एक दिन सब राज फाश कर देगा। डरते डरते मैंने चेतन से कहा, चेतन मैंने फोन में कुछ तस्वीरें खींची थी। चेतन हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ? मैंने कहा तस्वीरें थोड़ी अलग थी, बाथरूम में खींची थी। इस पर चेतन ने हैरान होकर कहा, इन्हें डिलीट कर दो, ऐसी तस्वीरें सम्मानजनक नहीं होती। अगर मोबाइल खो गया या लीक हो गया तो क्या करोगी? चेतन मुझे समझा रहा था, लेकिन मैंने तब उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। हर दिन चिराग से तस्वीरें
डिलीट करने की विनती करती रही और उसने मुझे बार बार कहा तुमने जो किया है उस पर पछताओ, मैं चेतन को सब कुछ बता दूंगा। एक दिन सासू माँ ने मुझे चिराग के पास जाते हुए देख लिया और शक किया। उन्होंने मुझसे पूछा तुम चिराग के कमरे में क्यों जा रही हो? मैं घबरा कर बोली मोबाइल खराब हो गया था तो ठीक करवा रही थी, लेकिन वह विश्वास नहीं कर पाई। 2 सप्ताह बीतने के बाद चेतन वापस आया। उसे देखकर राहत की बजाय डर महसूस हुआ। मुझे लगता था कि अगर चेतन को सच्चाई पता चली तो वह मुझे छोड़ देगा। तब मैंने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से मेरा दिल टूट रहा था। चेतन ने कहा तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन मैं हमारे भविष्य के लिए काम कर रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई, लेकिन चेतन की वापसी के बाद भी मेरा अपराध बोध मुझे परेशान करता रहा। बार बार चिराग से कहती रही मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन वह निर्दयता से कहता मैं चेतन को सब कुछ बता दूंगा। अगर उसने माफ कर दिया तो दूर हो जाऊंगा, वरना कभी माफ नहीं करूंगा। चिराग मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और वह जानता था कि मैं उसकी कमजोरी हूँ। वह मुझे बार बार कहता तुमने अपनी हदें पार कर दी हैं और अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। एक दिन उसने चेतन के सामने मेरी कुछ पुरानी ऑनलाइन पोस्ट के स्क्रीनशॉट दिखाए, जिससे चेतन का मन भर गया। चेतन बहुत दुखी होकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घर वापस आकर मैंने अपनी गलतियों का खामियाजा भुगता। एक दिन राश होकर मैंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से बच गई। अस्पताल में होश आने पर मैंने देखा कि चेतन वहां खड़ा था। उसने कहा मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, लेकिन यह आखिरी मौका होगा। अब मैंने ठान लिया कि अपनी गलतियों से सबक लेकर मैं चेतन और उसके परिवार की सेवा और देखभाल करूंगी। चेतन के माफ करने के लिए मैं उसका सदा आभारी हूँ, जिसने मुझे जीवन में एक नई शुरुआत बात करने की प्रेरणा दी। कितना दी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रत्येक कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।